हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम टू स्टॉक सेंटम। आज की वीडियो में हम हिंदुस्तान फूड्स लिमिटेड के इम्पोर्टेंट मैट्रिक्स जैसे कि शेयर होल्डिंग पैटर्न, फाइनेंशियल्स और डिविडेंड पॉलिसीज के बारे में बात करेंगे। पिछली वीडियो में हमने हिंदुस्तान फूड लिमिटेड के स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस और की ग्रोथ ड्राइवर्स के ऊपर बात करी थी। आज की वीडियो में हम बाकी मैट्रिक्स के ऊपर बात करेंगे जो कि एक शेयर होल्डर्स को देखनी ही चाहिए किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। बात करते हैं हम कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की। रिटेल इन्वेस्टर को किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले एक बारी उनका शेयर होल्डिंग पैटर्न चेक कर लेना चाहिए, उसमें भी खासकर प्रमोटर की शेयर होल्डिंग। तो एचएफएल के सिनेरियो काफ़ी अच्छा है इस चीज़ में। प्रमोटर्स 60% से भी ज़्यादा कंपनी का शेयर होल्ड करते हैं और प्रमोटर्स ने अपने कोई भी शेयर गिरवी नहीं रखे हैं, कोई भी शेयर प्लेज नहीं है प्रमोटर की साइड से। डीआईएफआईएस 2017 में बिल्कुल ही नेग्लिजिबल पोर्शन होल्ड करते थे कंपनी का। अब अगर हम बात 2025 की करें तो एफएफआईडीएस मिल के कंपनी का 20% से भी ज़्यादा शेयर होल्ड करते हैं। अब बात रिटेल इन्वेस्टर्स की करते हैं। रिटेल इन्वेस्टर्स 2017 में अराउंड 40% शेयर होल्ड करते थे, लेकिन अगर हम 2025 की बात करें तो रिटेल इन्वेस्टर्स की शेयर होल्डिंग कंपनी में घट के हाफ हो चुकी है। 20% से भी कम पोर्शन अब रिटेल इन्वेस्टर्स होल्ड करते हैं कंपनी में। रिटेल इन्वेस्टर्स अच्छी कंपनी में लगातार शेयर होल्डिंग गिराते रहते हैं और डीआईएफएफआईएस इसका फ़ायदा उठा के अपनी शेयर होल्डिंग पैटर्न बढ़ाते रहते हैं किसी अच्छी कंपनी में। कंपनी के फाइनेंशियल बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और रिटेल इन्वेस्टर्स को ये ज़रूर चेक करना चाहिए हर एक कंपनी का। तो कंपनी के रेवेन्यू की बात करते हैं। कंपनी ने एफआई 25 में 3,579 करोड़ रुपए अर्न किए थे। ये एक 30% की ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर अगर हम चेक करें तो। एबिटा एफआई 25 का 301 करोड़, 34% की ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर। पैट की बात करें तो 110 करोड़, 18% की ग्रोथ है। अगर हम पीबीटी की बात करें, प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें, तो एक 148 करोड़ रुपीस कंपनी ने रिकॉर्ड किया, एक 26% की ग्रोथ है। कंपनी के सारे फाइनेंशियल मैट्रिक्स एक अपवर्ड ट्रैजेक्टरी में जाते हुए दिख रहे हैं और इसके साथ साथ आप कंपनी के बाकी इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स जैसे कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस या कंपनी का कैश बैलेंस भी आप चेक कर सकते हो। कंपनी के सारे फाइनेंशियल्स अभी बहुत ही अच्छे हैं। इन चीज़ों पे रिटेल इन्वेस्टर्स को एक नज़र तो ज़रूर ही मारनी चाहिए। ज़्यादातर रिटेल इन्वेस्टर इनको चेक भी नहीं करते हैं। कंपनी की सेल्स कई सालों से 27% से ज़्यादा ही ग्रो करी है ईयर ऑन ईयर। अगर हम एफ आई 24 का साल निकाल दें तो कंपनी का सेल्स एफ आई 24 में से 4% से ग्रो हुआ था ईयर ऑन ईयर। बाकी कंपनी की सेल्स हर साल अच्छी ही जाती है। अगर हम कंपनी के ऑपरेशनल प्रॉफिट के बारे में बात करें, EBITDA के बारे में बात करें, तो ये सिर्फ सिंगल डिजिट में है। लेकिन कंपनी ने कहा आने वाले टाइम में कंपनी शेयर मैन्युफैक्चरिंग से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करने जाती है, जिसकी वजह से हो सकता है आने वाले टाइम में कंपनी का EBITDA मार्जिन डबल डिजिट में हो। ये कंपनी के लिए काफ़ी अच्छी बात है। कंपनी की रिटर्न रेशो काफ़ी अच्छी अभी नहीं लग रही है। ये नॉर्मल बात है ऐसी कंपनी के लिए जो काफ़ी एक्सपेंशन पे फोकस कर रही है। कंपनी की अगर आप बैलेंस शीट देखोगे तो कंपनी हेविली फिक्स एसेट्स में इन्वेस्ट कर रही है और कंपनी जो एसेट्स बना रही है, अभी परचेज कर रही है, प्लांट जो लगा रही है, उसके रिटर्न्स कंपनी की बैलेंस शीट में एकदम से रिफ्लेक्ट नहीं होते, पीएनएल में एकदम से रिफ्लेक्ट नहीं होते, उन्हें कुछ साल लगते हैं वो प्रॉफिट उस फिक्स एसेट से प्रॉफिट जनरेट करने में। तो जब तक वो टाइम पीरियड नहीं आ जाता कंपनी का, तब तक रिटर्न रेशोस ऐसे ही कम दिख सकती है इन्वेस्टर्स को। लेकिन ये नॉर्मल बात है किसी भी कंपनी के लिए जो ज़्यादा फोकस कर रही है एक्सपेंशन पे। कंपनी के फिक्स एसेट आप कंपनी के कैश फ्लो स्टेटमेंट में भी चेक कर सकते हो। कंपनी ने एफ 25 में अराउंड 273 करोड़ के फिक्स एसेट परचेज किए। एफ 24 में 133 करोड़ के फिक्स एसेट परचेज किए। इसके साथ साथ आप कंपनी के फिक्स एसेट कंपनी की बैलेंस शीट में भी चेक कर सकते हो। फिक्स्ड एसेट और कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में देखें तो कंपनी बहुत हेविली इन्वेस्ट करी फिक्स्ड एसेट में। एफआई 25 में कंपनी के फिक्स्ड एसेट्स अराउंड 1012 करोड़ के हैं। एफआई 24 में ये 900 करोड़ के थे। अगर आप पिछले 2 सालों में देखेंगे तो एचएफएल ने ऑलमोस्ट अपने फिक्स्ड एसेट डबल कर लिए हैं और उसके साथ-साथ कंपनी अभी भी बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है एक्सपेंशन में। ये एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए बहुत ही ज़रूरी हो जाता है कि कंपनी रेगुलरली प्लांट लगाए, फिक्स्ड एसेट में इन्वेस्ट करे ताकि उनका रेवेन्यू, उनकी कंपनी ओवरऑल ग्रो कर सके। मुझे कंपनी की सबसे अच्छी बात लगती है कंपनी की नो डिविडेंड पॉलिसी। कंपनी जितना भी पैसा कमाती है, प्रॉफिट जनरेट करती है, उसका 1 भी परसेंट डिविडेंड में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती है। कंपनी अपना सारा प्रॉफिट को कंपनी में ही दोबारा इन्वेस्ट कर देती है। कंपनी को फिर भी अगर फंड्स की ज़रूरत पड़ती है तो कंपनी बोरोइंग का सहारा लेती है। लेकिन इसके बावजूद भी अगर हम देखें तो डेट टू इक्विटी रेशियो काफ़ी मैनेजेबल है। 0.8% का डेट टू इक्विटी रेशियो है कंपनी का, जो कि दिखाता है कि कंपनी काफ़ी बैलेंस लेके चलती है अपने एक्सपेंशन प्लान्स को लेके। तो ये कंपनी के लिए काफ़ी अच्छी बात है।
एक रिटेल इन्वेस्टर्स को कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले 2 चीज़ें ज़रूर देख लेनी चाहिए, कंपनी की ग्रोथ और उसके लिए रिटेल इन्वेस्टर कितना पे करने को तैयार है, यानी उसकी वैल्यूएशन। कंपनी की ग्रोथ ट्रैजेक्टरी तो हमने देख ली, काफ़ी अच्छी है, ये हमने पिछली वीडियो में भी देख ली है, इस वीडियो में भी फाइनेंशियल्स और बाकी मैट्रिक्स इसमें हमने देख लिया। अब हम थोड़ी वैल्यूएशंस पे डिस्कशन कर लेते हैं। तो अगर हम कंपनी की वैल्यूएशन देखें, तो कंपनी का स्टॉक प्राइस काफ़ी टाइम से एक ही रेंज बाउंड में फ्लक्चुएट कर रहा है। कंपनी का शेयर प्राइस काफ़ी टाइम से कंसोलिडेट कर रहा है, और अगर हम इसको ऑल टाइम हाई से भी कंपेयर करें तो 700 के प्राइस पे कंपनी का शेयर प्राइस एक टाइम पे ट्रेड करता था। अभी के टाइम पे कंपनी का शेयर प्राइस ऑलमोस्ट 550 के रेंज पे ट्रेड कर रहा है, तो ये प्राइस करेक्शन भी देखी जा सकती है, इसमें टाइम करेक्शन भी देखी जा सकती है। तो एक अट्रैक्टिव बाय बना देता है इन्वेस्टर्स के लिए। अगर हम इसका पी रेशो भी देखें तो पिछले 5 साल से कंपनी का पी बहुत ही कम पे ट्रेड कर रहा है, कंपनी का पी अराउंड 60 पे है। और अगर हम इसका एवरेज मीडियन पी भी देखेंगे तो वो भी 76% पे शो कर रहा है। तो एक ऐसी कंपनी जिसकी ग्रोथ ट्रैजेक्टरी इतनी अच्छी है, वो इतने कम पी पे अगर इन्वेस्टर्स को मिल रहा है, तो ये काफ़ी एक अट्रैक्टिव बाय बना देती है। अब इस वीडियो को कंक्लूड करते हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एचएफएल के क्या स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस और क्या की ग्रोथ ड्राइवर्स है। और ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने सिर्फ 2 ही डॉक्यूमेंट से निकाली थी, वो थी इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन और कॉन कॉल ट्रांसक्रिप्ट्स। तो ये कोई वीडियो अगेन कोई बाय एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पसेस के लिए था। और मैं भी साथ ही साथ कोई भी सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। आप इन्वेस्ट करने से पहले ही एक अच्छी फाइनेंशियल एडवाइज़र जो कि सेबी रजिस्टर्ड हो, उसकी सलाह ले सकते हैं, और बाकी आप बता सकते हैं अगर आपको कोई क्वेरी है या कोई भी डाउट है इस कंपनी के रिगार्डिंग, मैं उसका आपको जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। बाकी आप इस वीडियो को शेयर, लाइक कर सकते हैं ताकि एल्गोरिदम इस चैनल को और ज़्यादा रीच बढ़ा सके इस चैनल की। बाकी तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड वी विल सी यू सून।